एक मोटरसाइकिल आ रहा था, उस पर 3 आदमी था और पीछे में ब्लेडर सब था, खाली बना हुआ। तो सब दारू बनाने वाला था। मुरारपुर टाटी नदी के समीप अज्ञात बदमाशों ने चौकीदार के साथ किया मारपीट, सदर अस्पताल में भर्ती। शेखपुरा में शराब माफियाओं का हौसला इस कदर बुलंद हो गया है कि मौका मिलने पर पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाने से नहीं चूकते। ताजा मामला सदर प्रखंड के मुरारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरारपुर शेखपुरा मुख्य सड़क मार्ग का है, जहां शनिवार की देर शाम ड्यूटी से वापस लौट रहे चौकीदार पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया, जिससे चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान रास्ते से गुजर रहे लोगों का अमानवीय चेहरा देखने को मिला, जहां मदद मांगने के बावजूद सड़क से गुजर रहे कोई भी व्यक्ति घायल चौकीदार को सदर अस्पताल पहुंचाने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिर किसी तरह एक ग्रामीण की मदद से घायल चौकीदार मुरारपुर गांव पहुंचे और घटना का सूचना कोरमा थानाध्यक्ष आयुष कुमार को दिया। आनंद फानन में मुरारपुर गांव पहुंचे कोरमा थानाध्यक्ष आयुष कुमार ने गंभीर रूप से घायल चौकीदार को सदर अस्पताल पर भर्ती कराया। घायल चौकीदार की पहचान कोरमा थाना में तैनात चौकीदार एवं कटारी गांव निवासी धीरेन्द्र कुमार धीरज के रूप में हुई। घटना की जानकारी देते हुए घायल चौकीदार धीरेन्द्र कुमार धीरज ने बताया कि कोरमा थाना से शनिवार को ड्यूटी खत्म कर कटारी से शेखपुरा की ओर पैदल आ रहे थे। इसी दौरान मुरारपुर टाटी नदी के समीप बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने शराब लाद रखे थे। उसमें से एक बदमाश मेरे पास आया और खेत से फसल का बोझा उठाने को कहा। वह अपने चेहरे पर गमछा लपेटा हुआ था। मुझे लगा कि यह लोग चोरी के फिराक में हैं। मैंने मना कर दिया। एकाएक लाठी से हमला कर दिया, जिससे बुरी तरह जख्मी हो गया। मैं सड़क से गुजरने वाले कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी व्यक्ति ने मदद नहीं किया। जिसके बाद एक बाइक चालक ने बाइक से मुरारपुर गांव स्थित ग्रामीण डॉक्टर के पास पहुंचा दिया, जिसने मेरी गंभीर स्थिति को देखते हुए इलाज करने से मना कर दिया। डॉक्टर को मैंने कोरमा थाना प्रभारी का नंबर देते हुए फ़ोन पर सूचना देने को कहा। जहां पहुंचे थानाध्यक्ष ने मुझे सदर अस्पताल पहुंचाया। वही घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मैं आ रहा था तो मुरारपुर नदी से आगे जब ही मुड़ा, इधर मुरारपुर नदी से आगे तो एक मोटरसाइकिल आ रहा था, उस पर 3 आदमी था और पीछे में ब्लेडर सब था, खाली बना हुआ। तो सब दारू बनाने वाला था, शराब बनाने वाला। शराब बनाने। अच्छा, ठीक है। कुछ दूर के बाद वो रुक गया। जब वहीं टर्निंग इधर नदी के बाद ख़त्म होती है तो टर्निंग एक इधर से पूरा तरफ हो जाती है और एक उधर चला जाता है कमसी की तरफ। तो वही 2 डेग आगे बढ़ कर के वो कहाँ रुक गया। रुकने के बाद हमें शक हुआ कि ये लोग हैं, लेकिन मैं अकेले था, हमको किसी से मतलब कभी नहीं, आज नहीं, बचपन से भी नहीं रहा, बचपन से नहीं रहा हमको ये सब। तो लेकिन हम लोग पुलिस विभाग में हैं तो वो सब तो मान लीजिए कि भला बुरा थोड़ा भी समझता कि कौन क्या है। तो एक आदमी आया उधर से, मुँह में उजला गमछी मान लेता है। हमें कहा एक बोझा उठा दीजिए। मैंने कहा रात में बोझा क्या उठाना है, रात में बोझा उठा। तब मैंने कहा मैं नहीं उठाऊंगा। मैं तो समझ गया तो मारने के लिए हमको ही आया है, समझ कर के मुँह में कपड़ा बांध के बोझा किस लिए कहेगा उठाने के लिए। लाठी ठोस गया, तड़ा लाठी चला दी, लाठी से लाठी चला कर उसके बाद इधर से 2-3 मोटरसाइकिल जा रहा था शेखपुरा की तरफ से। मुरारपुर के लोग थे। पहचानते हैं क्या? नहीं, उसको मारने वाला तो मैं नहीं पहचानता हूँ। अच्छा। लेकिन जो साइकिल मुरारपुर से शेखपुरा की तरफ से जो लोग जा रहे थे 2-3, लेकिन कैसा देखिए ये सब भी बेहुदा है। आगे भैया थोड़ा सा हमको आप हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, समझे ना। लेकिन बहुत देर तक ये लोग डाल नुकुर करते रहे। उसमें से एक तैयार हुआ, मैंने कहा भैया कुछ नहीं होगा। तो एक रज्जू डॉक्टर थे मुरारपुर में, उसके यहाँ एक आदमी, मैंने कहा तैयार बहुत कहने के बाद रिक्वेस्ट कर, मैं तो गिर रहा था इधर उधर के, ब्लड चल रही थी, मैं तब बुला रहा। तो एक आदमी कहा कि चलो यहीं ले गया। वहाँ जाने के बाद उस डॉक्टर जो रज्जू झोला झाप डॉक्टर है, उसको हमने कहा कि आप हमारा कम से कम बैंडेज पट्टी करो। तो बोल नहीं, आपका परिवार का नंबर है, कि मोबाइल गिर गया है, मारा है। वहाँ तक पैसे पहुँचे कैसे? मोटरसाइकिल जो मुरारपुर से जो जा रहा था ना, वही एक आदमी बैठा लिया।
अच्छा, किधर की ओर? मुरारपुर की तरफ। अच्छा। समझे? तो रज्जू एक डॉक्टर है, जोला चंद डॉक्टर है, उसके यहाँ पहुँचा दो, हमको पहचानता है सब। लेकिन हमारा वो लोग इलाज करने के लिए तैयार नहीं था। वो रज्जू भी इलाज करने के लिए नहीं, जो कि थाना बराबर उसको मैं देखता हूँ। मैं वहाँ नीचे बैठ गया, मैं तो गिर गया। लेकिन इसी बीच में एक लड़का का मोबाइल था यही नदी पर, तो हमने कहा भैया कम से कम थाना का नंबर हमें प्रभारी के याद था, हमने कहा इसी नंबर आप लगाओ, लगा दिया नंबर। तो हमने बोल दिया कि बड़ा हमें तो मार के गिरा दिया है। समझ गए? कहाँ पर है? मुरादपुर नदी पर है, मुरादपुर नदी पर है सर। तो ये कहा चलिए आप लोग बाहर निकलिए, बाहर बैठिए जाके। हम रज्जू डॉक्टर के यहाँ इनको ले जा रहा है। तो रज्जू डॉक्टर के यहाँ वो बड़ा वो तब तक के मैं जब हूँ तो इलाज करने को तैयार ही नहीं था। उनको कहने लगे नहीं कुछ सुनो सर। मैं नीचे बैठ गया, वहीं यहाँ बैठ गया सामने। संजोग से बड़ा बाबू तुरंत गाड़ी से पहुँच गया। उसके बाद हमको यहाँ पे कर गया। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? मैं शेखपुरा आ रहा था। क्या चीज़ से जा रहे थे आप? मैं पैदल आ रहा था, अकेले ही थे? अकेले था सर। कोरमा थाना काम करते हैं। अच्छा, तो कहाँ से? कटारी से मैं थाना गया था, थाना से कटारी, कटारी से मैं शेखपुरा आ रहा था। क्या आप हैं? हम चौकीदार से। अच्छा, आपका घर कहाँ? कटारी है अच्छा, तो वही नदी पर ही घेरा गया है ना? जी। नदी पहचान किसी का कुछ? पहचानते नहीं, मुँह बांध लेता ना सर, मुँह में कपड़ा लपेट कोई लेता। आपसे कोई ऐसा कोई दुश्मनी? हमारा कुछ ऐसा ऐसा किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन उन लोगों को दुश्मनी रहेगी क्योंकि थाना स्टाफ है। दुश्मनी जो लोग स्वाभाविक, पुलिस से तो दुश्मनी में सबको पाल के रखता है ना, जन्मजात होता है। कदम ये मोटा क्या हो निकलता सकता है है कि जी। कोई पहचान वाला आदमी से क्या हो? देखिए जब तक पहचाना नहीं होगा, जब तक कि थाना से होते तो काम कर नहीं सकता। ये तो पक्की बात है, मान लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? धीरेन्द्र कुमार धीरज है, पिताजी का नाम? स्वर्गीय भांस। थाना प्रभारी का आपका नाम क्या है? आयुष कुमार।